जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे आर ओ का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। 2 टेस्ट हम लोगों ने कर लिया अभी तक 140 क्वेश्चन करके। तो चलिए हम लोग 3rd टेस्ट आज देखते हैं। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 से 17 नवंबर 2023 के मध्य हिंद महासागर क्षेत्रीय संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 आयोजित कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, और इसकी विषय की बात कर लेते हैं। तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत? तो पहला है, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार वर्ष 2022 में टीबी तपेदिक से कुल 7.5 मिलियन लोग पीड़ित थे। वर्ष 2022 में टीबी से 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मृत्यु में 19% की कमी आई है। इसे पूछा है, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। वर्ष 2015 से 2022 तक टीबी से होने वाली मृत्यु में 19% कमी आई है, यही गलत है। 19% कमी नहीं आई है, इसमें 16% की कमी आई है, 16% के। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? उत्पादन विधि, हर समान लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो कौन सी विधि नहीं है? तो यह है हर समान लागत विधि, ये विधि नहीं है। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो कब लागू की गई? 1970 में, 1975 में, 1990 में, 1992 में। कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। उसके बाद दिया हुआ है स्वयं सहायता समूह का बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, ये 1992-93 में गठित हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। तो ऑप्शन देखते हैं, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां नंबर क्या कहता है? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। उस टाइम उद्योग मंत्री कौन थे? उस टाइम उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी थे उस टाइम। ठीक,
अगला है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? चलैया समिति ने, केलकर समिति ने, सोम समिति ने, रंगराजन समिति ने। तो किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने की थी। केलकर समिति ने की थी। अगला है निम्नलिखित को कार्यक्रम के आधार पर विन्यास करें। कार्यक्रम के आधार पर विन्यास करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था। उसके बाद आते हैं एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। उसके बाद आते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1949 में है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1955 में है। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में है। ठीक, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में है। ऑप्शन देख लेते हैं कूट, तो हो जाएगा तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? मनमोहन सिंह थे, बिमल जलान थे, सी रंगराजन थे, राजा चलैया जी नहीं थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो महिला समृद्धि योजना 1993 में सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में ये भी सही है। महिला सामख्य योजना, महिला सामख्या योजना ये 1989 में नहीं है, ये 1988 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनसंख्या बेरोजगारी में उत्तरदायी नहीं है। अगला है भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो कब दर्ज की गई है? 1951-61 में, 1961-71 में, 1971-81 में, 1981-91 में। तो कब की गई है? 1971 से 1981 के बीच में की गई है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय। किस राज्य का है? मिजोरम का है, दूसरा राज्य मिजोरम का। परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो केरल जो है ये 92.1% है वहाँ की साक्षरता। उसके बाद मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम जो है 89.3% है। उसके बाद गोवा की बात करते हैं तो 84.7% है, 84.7। फिर मेघालय की बात कर लेते, नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड 76.71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा के लिए किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया? तो किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया? 10वें संविधान संशोधन, 11वें संविधान संशोधन, 12वें संविधान संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11वें संविधान संशोधन में इसको अंगीकृत किया गया है। 11वें संविधान संशोधन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है और इसे पुनः जो है संविधान में समावेश किया गया है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को किया गया पूर्ण रूप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 19 किस क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 19 किस विषय से संबंधित है? तो आपात उपबंध किस भाग में है? ये भाग 18 में है। ये प्रकीर्ण जो है 19 में है।
कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये 16 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये भाग 21 में है। तो इसमें पूछा है 19 से संबंधित कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 338, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये तीसरा, पहले का तीसरा। अनुच्छेद 338 ए, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चौथा, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 338 खा मतलब बी, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय आयोग से, वर्गों के राष्ट्रीय आयोग से। तो इसका मिलाते हैं ऑप्शन, इसका मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस व्यवस्था, कारागार, लोक व्यवस्था। तो कौन सा शामिल है? दंड प्रक्रिया शामिल है अनुसूची 3 के सूची 3 में। 7वीं अनुसूची के सूची 3 में शामिल है दंड प्रक्रिया। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वत्र आबाद संचरण का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 वन घ में है, अनुच्छेद 19 वन घ में है। ठीक, अनुच्छेद 19 वन घ में है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 19 वन ग की बात कर लेते हैं। तो ये क्या नाम है, संघ या सहकारी समितियां बनाने की, सहकारी समितियां बनाने का है, समितियां। ठीक, अनुच्छेद 19 वन अंगा की बात करते हैं तो यह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास से संबंधित है, राज्यों में निवास से संबंधित है, राज्यों में निवास से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 19 वन छः से बात करते हैं तो यह वृत्ति, कोई वृत्ति उपजीविका, जीविका व्यापार से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 में है। अगला है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर। 24वां नंबर है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसके लिए किनके नाम का प्रस्ताव किया गया था? तो किनके नाम का किया गया था? जेबी कृपलानी के नाम का। अगला है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना मंजूरी अक्टूबर 2023 में कैबिनेट मंत्री द्वारा दी गई। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित भारत के लिए रोड मैप पंचामृत
के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना, 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करना, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना, 2030 तक नगरीय ऊर्जा के माध्यम से 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें से कौन सा पूछा है, कौन सही नहीं है? ये डी ऑप्शन सही नहीं है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर। गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन को माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध किया था? तो किसने इस प्रस्ताव का विरोध किया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाए, सभी ने इसका विरोध किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना एक ना दो। ठीक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रथम मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अविभाजित भारत में राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में 1924 में लाहौर में प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में आयोजित हुआ। ओलंपिक प्रारूप पर प्रथम राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1930 में हुआ। इसमें पूछा है कौन सा गलत है? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा ऑप्शन ये गलत है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1930 में नहीं, ये इसका गठन जो है ये 1927 में हुआ था। इसका गठन 1927 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। 1934 में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे तथा 1937 में केंद्रीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। 1935 में भारत में सरकार अधिनियम के तहत हुए थे। 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों पर आधारित था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 31वां का ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के द्वारा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू होने के समय से लेकर मतदान समाप्ति के कितने घंटों बाद तक एक एग्जिट पोल के संचालन तथा उनके परिणामों के प्रकाशन पर रोक है? 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, आधे घंटे। कितने घंटों पर रोक है? आधे घंटे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तिलहन फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का, सल्फर का, बोरान का, फास्फोरस का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, तेज बहादुर सप्रू से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था। इन्होंने इंडियन बेसेंट के होम रूल आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलने वाले राजद्रोह मुकदमे में बचाव समिति की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसमें पूछा है कौन सा इसमें गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलने वाले राजद्रोह मुकदमे के बचाव समिति में इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। तो किसने की थी? भूला भाई देसाई ने किया था। भूला भाई देसाई ने की थी। भूला भाई देसाई द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। अगला है 109 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। तो कहाँ किया गया है 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन? ये पंजाब में किया गया है।
पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 36वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित है। यह विधेयक पारित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बना। इसके द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 15 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 111वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 संकेतों से की जाती है। पहले सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर है। ठीक, अगला है 38वां नंबर। 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर सेब उत्पादन का सही क्रम। सेब उत्पादन का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में, फिर हिमाचल में। जम्मू कश्मीर में हुआ, हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर डी से सही हो जाएगा। अगला है गगनयान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही है? गगनयान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही है? यह भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। यदि भारत इस मिशन में सफल होता है तो बाह्य अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने का चौथा देश बन जाएगा। इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक दल को बाह्य अंतरिक्ष में ले जाने की योजना है। उपयुक्त में से सभी, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां नंबर। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रारंभ और अनुमोदन तिथि दी हुई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई थी? ये 2017 में। और संपूर्ण बीमा योजना 2017 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन ये 2015 में नहीं, 2014 में शुरू की गई थी, 2014 में। ठीक, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा नहीं सही है। अगला है एक तरफ खनिज दिया हुआ, दूसरी तरफ उसके उत्पादक देश दिए हुए हैं, इसमें मिलाना है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण चीन, हीरा रूस, कच्चा तेल रूस नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों के संसदीय प्रदेशों में से किसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक है? केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, तमिलनाडु। तो किसका है? केरल का है। केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है? 1084 है इसका। उसके बाद पुदुचेरी की बात कर लेते हैं तो 1037 है। ठीक, उसके बाद तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो 996 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और किसान मंत्रालय के अनुसार 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान कितना है? तो कितना है? 1485 लाख मीट्रिक टन, 2485 लाख मीट्रिक टन, 3450 लाख मीट्रिक टन, 4490 लाख मीट्रिक टन। तो कितना है? 1485 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 44वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1954 में की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। पहला सही है, दूसरा सही, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सुमेलित है पूछा है। कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023
किसको दिया गया? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार रवि कानन नहीं है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को दिया गया है, इनको नहीं दिया गया, CR राव को दिया गया है, CR राव को। स्टॉक होम वाटर प्राइज़ 2023, स्टॉक होम वाटर प्राइज़ 2023 ये भी डेविड एल्सन चिपोल्ड को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है एंड्रिया रेनाल्डो को, एंड्रिया रेनाल्डो को। एबल पुरस्कार 2023 लुई ए कैफरेली को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सब गलत है। इसका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बताए हैं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जॉर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां नंबर। सितंबर 2023 में किस देश में भूकंप के कारण 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? 2929 लोगों की मृत्यु हुई लीबिया में, मोरक्को में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में। तो कहाँ हुई है? ये मोरक्को में हुई है, मोरक्को में, ठीक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना राष्ट्रीय मानचित्र मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई 2023 को किया गया है, 27 जुलाई 2023 को किया गया है। इसमें पूछा है पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ऑफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ताम की मुद्रा थी एक, देसाई राजस्व अधिकारी होता था, दीवान प्रांतीय राज्यों का प्रमुख होता था, जरीब एक प्रकार का कर नहीं है, जरीब कर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की गद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो कौन सा कारण था? तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो किसने फहराया था? वो था लॉर्ड वेलेजली था। अगला क्वेश्चन है 53वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं। बैरकपुर विद्रोह जो है कब हुआ था? बैरकपुर विद्रोह 1824 में, बहरामपुर विद्रोह 1857 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, बेल्लोर विद्रोह 1806 में। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? 54वां का कौन सा सही हो जाएगा? कोड देखते हैं। 54वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। अगला है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक करोड़ों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी पत्रिका, काल पत्रिका, केसरी, तो सभी
कांग्रेस की आलोचना करते थे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। रामाबाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले। तो किनकी प्रेरणा से? रामाबाई रनाडे की प्रेरणा से आयोजित हुआ। अगला है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो जनगण मन कब गाया गया था? जनगण मन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 कलकत्ता में जब हुआ था वही गाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी, कौन सी थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। तो कौन सा कारण था? तो वो था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला है निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो किसने नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद। तो किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन 61वां नंबर, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा। तो कहाँ नहीं बनाई? बंगाल में नहीं बनाई और बिहार में भी, उड़ीसा में, मद्रास में, सभी जगह बनाई थी। अगला है कथन और कारण दिया हुआ है। लॉर्ड लिथिको ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए। तो देखते हैं ऑप्शन इसका। ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोरदीजी से, आमरी से। तो कहाँ से मिले हैं? मिले हैं धौलावीरा से। अगला है उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? काशी के, कैकेयी के, पांचाल के, विदेह के। तो कैकेयी के शासक थे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की? वासुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है 66वां नंबर, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मस्की। कहाँ हुआ? तो अनुराधापुर में। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से, बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, हस्तशिल्प से, अफीम खेती से। तो किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन से। अगला क्वेश्चन कथन और कारण है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और श्रमिक कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सही रहेगा? 68वां का ए सही है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। 69 क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा? तो किसने भेजा था? राजा राम में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, कीर्ति वर्मन फर्स्ट ने, जयसिंह ने। तो वह कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कर, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? जफर खां की हो गई थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग थे? तुर्क वर्ग थे वो लोग। अगला है होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी और हासपेट में।
हैलीवीडू और वेलूरू में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो कहाँ पाए जाते हैं ये? हैलीवीडू और वेलूरू में पाए जाते हैं होयसल स्मारक। अगला है निम्नलिखित में से दो शासकों के मध्य 17 मई 1940 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और सुल्तान मोहम्मद नुहानी, शेर शाह और हुमायूं, शेर शाह और मिर्ज़ा कामरान, मोहम्मद शाह और हुमायूं। तो किनके बीच हुआ था? ये हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 में। अगला है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो उस टाइम भारत में राजा था अकबर। अगला है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो किसकी सीमा है? वो है अरुणाचल प्रदेश की। अगला है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदी मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो किसका उदाहरण है? यह है सरोवरी मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजात दी हुई है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजात दी हुई है, दूसरी तरफ निवास स्थल दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं भील जनजात। भील जनजात कहाँ पाई जाती है? भील जनजात जो है ये राजस्थान में, भील जनजात राजस्थान में। संथाल जो है झारखंड में, राजी जो है ये उत्तराखंड में, लेपचा सिक्किम में पाई जाती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का है। कथन और कारण का है। तो कथन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। 79 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80वां नंबर। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है। जिसमें पूछा है कौन से युग्म सुमेलित हैं। पूछा है कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो कपिल धारा ये गोदावरी नदी पर नहीं है। जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम भी शरावती पे है। कपिल धारा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3। अगला है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर लिखा है लेकिन गंगा नहर है, गंगा नहर है। गंगा नहर, सीकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो कौन सी है? गंगा नहर। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ जलाशय, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। इसमें मिलाना है कौन सुमेलित नहीं है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। घाट प्रभा ये तेलंगाना राज्य में है। गांधी सागर, घाट प्रभा तेलंगाना राज्य, गांधी सागर मध्य प्रदेश दिया हुआ है, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, मैथन छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं ये घाट प्रभा जो है तेलंगाना में नहीं है, ये है कर्नाटक में। उसके बाद गांधी सागर आते हैं तो यह मध्य प्रदेश में सही है। उसके बाद आते हैं इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में है। ठीक। उसके बाद आते हैं मैथन जो है ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये झारखंड में है, झारखंड। इसमें से पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो केवल तीसरा सही सुमेलित नहीं है, तीसरा और चौथा। ठीक, पहला तीसरा चौथा केवल 3, मतलब 3 जो है सही सुमेलित नहीं है, एक सही सुमेलित है केवल ऑप्शन नंबर 2 वाला। अगला क्वेश्चन है राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी है? मक्का की, ज्वार की, मूंगफली की, गेहूं की। तो किसकी एक प्रजाति है? यह गेहूं की एक प्रजाति है। ठीक। अगला है
कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल जो है किस फसल की उन्नत प्रजाति है? चना की है, कपास की है, मूंगफली की है, गेहूं की है? तो कौशल जो है ये न चना की है, न कपास की है, न गेहूं की, ये मूंगफली की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, अंधी घाटी पाई जाती है? अंधी घाटी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? अंधी घाटी कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेशों में, हिमालयी प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में? तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कास्ट प्रदेशों में। अगला है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं? तो म्यांमार के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। तो पूछा है कौन म्यांमार के सीमावर्ती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नगर दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है, इसको कोड में मिलाना है। चलिए देखते हैं, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे, ऑप्शन में देखिए डी का तीसरा किस में है? डी का तीसरा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डी का तीसरा हो जाएगा। खार्तूम नील नदी के किनारे हैं। ठीक, रॉटरडम जायर नदी के किनारे हैं और ब्राज़ील राइन नदी के किनारे हैं। ठीक, रॉटरडम राइन नदी के किनारे है, ब्राज़ील जायर नदी के किनारे, खार्तूम नील नदी के किनारे, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 88वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है? अरल सागर, काला सागर, बैकाल झील। 1 सही है, 2 3 सही है, 2 सही है, 1 3 सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 सही है, अरल सागर सूख गया है। अगला है सुमेलित करना है, इसको भी सुमेलित करना है। तो जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एम्पियर जो है धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है धारा का मात्रक है। उसके बाद आते हैं वाट जो है सामर्थ्य का है। बोल्ट विभवांतर का है। कैलोरी ऊष्मा का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90वां नंबर, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाशिकी भ्रम, व्यतिकरण, उनकी वास्तविक आकृति। तो क्या है? अपवर्तन है। अगला है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है? यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होती है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की का सही स्पष्टीकरण है। अगला है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? समृद्ध यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, टंगस्टन। तो इसमें किया जाता है प्लूटोनियम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? गति, धर्म, शक्ति, परम। तो क्या नाम है? परम कंप्यूटर है। अगला है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो किसके नाम पर रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 96 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं, त्रिशूल जो है ये लघु पारद सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद है पृथ्वी, ये सतह प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद है अग्नि ये माध्यमिक परास्त प्रक्षेपास्त्र निकाय है। उसके बाद नाग है, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है,
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? पुणे में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 98 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भंजन पेट्रोलियम से संबंधित है, प्रगलन ताम्र से संबंधित है, हाइड्रोजनीकरण रबर से संबंधित है, तो वल्नीकरण वसा से संबंधित है। वल्नीकरण वसा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, फिर से इसको मिलाते हैं। 98 में भजन ये पेट्रोलियम से संबंधित है, प्रगलन ताम्र से संबंधित है, और हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा से संबंधित है, वल्नीकरण रबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पूछा है कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट नहीं, वॉशिंग सोडा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है। इसको मिलाना था, ठीक है। इसको मिलाना था। पहले का तीसरा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट, बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर का सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 1 2 4। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ पदार्थ दिया हुआ, दूसरी तरफ अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो सबसे पहले है नीला तोता। नीला तोता लाल स्याही संबंधित है। इयोशीन नीला तोता जो कवक उन्नाशी है। और उसके बाद इयोशीन जो है लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम ऊर्जा, जिंक फास्फेट कृदंतनाशी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101वां नंबर। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो व्याध पतंग, मधुमक्खी, मकड़ी, गर्द प्रदाक मतलब पिट वाइपर। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा मकड़ी। अगला है कथन है, कारण दिया हुआ है। कथन क्या है? मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वाहक पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। AR दोनों सही आर्य की व्याख्या करता है। AR दोनों सही आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो 102 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। तो कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन में। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन तरह ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगला है आनुवंशिक अभियंत्रण मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धक, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। इसमें कोड दिया हुआ है। 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3। अगला है पूछा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। कानपुर नगर की महिला साक्षरता 75.05, लखनऊ की 71.75, गाज़ियाबाद का 60 दिया हुआ, गाज़ियाबाद का सबसे ज़्यादा है नहीं, इटावा का 69.06% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107वां नंबर। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। तो किसका तीसरा स्थान है? तो है सिख।
अगला है निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। रवाला नृत्य, डांडिया नृत्य, बड़ैया नृत्य, राई नृत्य। तो कौन सा नहीं है? डांडिया नृत्य नहीं है। अगला है कौन सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा एक तरफ गायक दिया हुआ, दूसरी तरफ गायक शैली दिया हुआ है, विधा दिया हुआ है। इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है। तो राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा संबंधित है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा संबंधित है। बड़ी मैना ये ठुमरी टप्पा से नहीं है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपदी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? यह है फैज़ाबाद, मथुरा, बरेली, झांसी। तो बरेली में स्थित है। परिया जनजात निवास करती है बहराइच, ललितपुर, पीलीभीत, सोनभद्र। तो कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। इसके बाद से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, इसका हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोक के। तो 112वां का कौन सा हो जाएगा? 112वां का बी ऑप्शन हो जाएगा। 113वां का डी हो जाएगा। 114वां का बी हो जाएगा। 114वां का बी हो जाएगा। 115वां का ए हो जाएगा। 116वां का सी हो जाएगा। 117वां का बी हो जाएगा। इसको आप लोग रोक के सॉल्व कर सकते हैं। 118वां का आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 118वां का सी हो जाएगा। 119वां का बी हो जाएगा। 120वां का सी हो जाएगा पुत्र। 121वां का ए हो जाएगा। 122वां का ए हो जाएगा 8A। इसके बाद देखते हैं 123वां का बी हो जाएगा। 124वां का ए हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 125वां से फिर जीएस का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पहला जो है ये सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्वी सघन वनों में रहते हैं। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। अगला है 127वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बायोसेफ्टी से। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैव प्रदूषक से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है ये। अगला है निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत वर्षा वन, टाइगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वन। तो किसको जाना जाता है? अमेजन वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। अगला है मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, आनुवंशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो किससे संबंधित है? शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चंडीगढ़, भरतपुर, गुरुग्राम, गांधीनगर। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131वां नंबर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट हिमालयन हॉर्नबिल ने के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत रेतीले मरुस्थल, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी गुजरात के लवण क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में। तो कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाने का वो है संभावना? पश्चिमी घाट में। अगला कथन और कारण दिया हुआ है। कोयला आधारित तापी बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कोयला के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। AR दोनों से आरे की व्याख्या करता है।
यार दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो 132वां का बी हो जाएगा, ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। 133वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो कौन घुल जाता है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला है, किस देश की प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो कहाँ मिलता है? तो है बांग्लादेश। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ होने वाली बीमारी है। कौन सुमेलित नहीं है? तो पारा से होने वाली बीमारी मिनीमाता रोग, कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन से ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, एजेंडा 21 कितने समझौते हैं? एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो है 4। अगला है लास्ट 137वां नंबर क्वेश्चन। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कृषि, अर्थशास्त्र, औषधि, शांति। तो शांति के क्षेत्र में। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो किस में बनाया था? चार्टर एक्ट 1833 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच संघीय विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। तो कौन है? भाग 11 अध्याय 1। अगला है, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा 140 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।